मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। यूनेस्को के नवीनतम साहित्य शहर कोझिकोड के बारे में जानें। अवश्य जानने योग्य तथ्य। उत्तरी केरल के सांस्कृतिक केंद्र कोझिकोड को रविवार को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई। शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और जीवंत प्रकाशन परिदृश्य ने शहर को यह प्रतिष्ठित खिताब दिलाया है। राज्य सरकार ने 23 जून को आने वाले वर्षों के लिए कोझिकोड में साहित्य शहर दिवस के रूप में नामित किया है। जानने के लिए आवश्यक सभी जानकारी देखें। तिरुवनंतपुरम, उत्तर केरल के सांस्कृतिक केंद्र कोझिकोड को एस.के. पोट्टेक्कट, वैकोम मोहम्मद बशीर और एम.टी. वासुदेवन नायर जैसे साहित्यिक दिग्गजों के लिए जाना जाता है, जिसे रविवार को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई। सालाना 500 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाले 70 प्रकाशन गृहों और 550 पुस्तकालयों का घर, कोझिकोड की समृद्ध साहित्यिक विरासत और जीवंत प्रकाशन परिदृश्य ने शहर को यह प्रतिष्ठित खिताब दिलाया है। पिछले दिसंबर में कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर का दर्जा दिया गया, जिसका श्रेय कालीकट के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के समर्पित प्रयासों को जाता है। केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश ने 23 जून को इसकी आधिकारिक घोषणा की। कोझिकोड के इतिहास में नया दिन जुड़ गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों के लिए 23 जून को कोझिकोड में साहित्य का शहर दिवस के रूप में नामित किया है। कोझिकोड एक ऐसा शहर है जो दिवंगत एस.के. पोट्टक्कड़ और वैकोम मोहम्मद बशीर जैसे लेखकों के लिए प्रसिद्ध है। एल.एस.जी.डी. की घोषणा के अनुसार इस दिन 6 श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री पी.ए. मोहम्मद रियास ने यूनेस्को द्वारा तैयार किए गए साहित्य का शहर लोगो का अनावरण किया। साहित्य का शहर कोझिकोड। कभी जमोरिन के शहर के रूप में जाना जाने वाला कोझिकोड, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान कालीकट भी कहा जाता था, सदियों पहले फारसियों, अरबों, चीनी और अंतः यूरोपीय लोगों सहित कई विदेशियों के लिए तट पर एक प्रमुख प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता था। केरल के मुक्ति संग्राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध कोझिकोड लंबे समय से पुस्तक महोत्सवों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य रहा है। इसमें 500 से अधिक सक्रिय पुस्तकालय हैं, जो प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर की साहित्यिक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। कोझिकोड की साहित्यिक विरासत 14वीं शताब्दी तक फैली हुई है। पिछले कुछ वर्षों में शहर ने महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जो पूरे देश और उससे परे के पाठकों को आकर्षित करते हैं। कोझिकोड का साहित्य के प्रति प्रेम साहित्य के महान लोगों को श्रद्धांजलि देने से और भी बढ़ जाता है, जो हर प्रमुख सड़क पर दिखाई देता है, जिसमें एस.एम. स्ट्रीट भी शामिल है, जिसे मित्ती थेरुवु के नाम से भी जाना जाता है। जिन छात्रों ने इसे संभव बनाया। 2023 में निट कालीकट के वास्तुकला और योजना विभाग के छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एक व्यापक अध्ययन किया, जिसने कोझिकोड को यह उपाधि दिए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले विभाग के डीन मोहम्मद फिरोज के अनुसार, कोई भी अन्य शहर कोझिकोड के प्रकाशकों और पुस्तकालयों के नेटवर्क की बराबरी नहीं कर सकता। यूनेस्को ने शहरी विकास में साहित्य की भूमिका का विस्तार करने और नागरिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से कोझिकोड में कई पहलों की भी समीक्षा की। इसमें चिकित्सा क्षेत्र के लेखकों के लिए एक मंच, सेकंड पेन, साथ ही जनता के बीच साहित्य को बढ़ावा देने और शहर की साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने के अन्य प्रयास शामिल थे। नई यूसीसीएन सूची में 55 भारतीय शहर। हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) ने भारत के ग्वालियर और कोझिकोड सहित 55 अतिरिक्त शहरों का अपने नेटवर्क में स्वागत किया। अपडेट की गई सूची 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस पर वेबसाइट पर जारी की गई। नवीनतम परिवर्धन के साथ यूसीसीएन अब 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल करता है, जो 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं: संगीत, मीडिया कला, शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और मीडिया कला। यूनेस्को ने घोषणा की कि नए नामित रचनात्मक शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में 2024 यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो जुलाई के 1 से 5, 2024 को निर्धारित है। ब्रागा सम्मेलन का विषय अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना है।